हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द इन्वेस्टरशाला पे। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वॉरेन बफेट इंडिकेटर। आखिर ये क्या होता है, ये हमें क्या बताता है मार्केट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा। उससे पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो भी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको दिखाता हूँ वॉरेन बफेट इंडिकेटर का फॉर्मूला जो हमें क्या बताता है। वो चीज़ की बात हम कर लेते हैं। तो देखो, ये आ गया मार्केट वैल्यूएशन। कोई भी कंट्री का मार्केट का वैल्यूएशन इक्वल टू होता है उसके जीडीपी वैल्यूएशन क्या बोल रहा है और मार्केट वैल्यूएशन क्या बोल रहा है। मतलब आप ये देखो, ये राउंड में इधर एम सी जी आर देखोगे आप। एम का जो फॉर्मूला है वो है टोटल वैल्यूएशन ऑफ ऑल कंपनीज डिवाइडेड जीडीपी ऑफ ए कंट्री मल्टीप्लाई 100। तो जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपको एक रेशियो मिलेगा जो आपको ये बताएगा कि मार्केट का वैल्यूएशन कितना है। तो जो ये लिखा हुआ है टोटल वैल्यूएशन ऑफ ऑल कंपनीज, यहाँ पे हमको डालना है अपने इंडिया का बीएससी का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटल और डिवाइड करना है जीडीपी, इंडिया की जीडीपी टोटल कितनी है, और उसको मल्टीप्लाई कर देना 100 से। तो आपके पास ये आ जाएगा एमसीजीआर, जिसको हम बोलते हैं मार्केट कैपिटल टू जीडीपी रेशियो। कहने का मतलब ये है कि हमारी जीडीपी होती है 100%। तो मार्केट क्या है, 100% से जब भी ऊपर निकलता है 120, 150, 160 हो जाता है, तब ये कहा जाता है कि मार्केट हाई वैल्यू है, मतलब हाई वैल्यूएशन पर है। और वहाँ पे क्रैश कभी भी आ सकता है। अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा 2008 में कैसे मार्केट हमारा इंडिया क्रैश हुआ था और अब क्यों नहीं हुआ 2020 में। वो कोरोना के कारण था, क्योंकि हम अभी तक तो हमारा फेज ही स्टार्ट नहीं हुआ। तो इसलिए ये एक मोटी मोटी बात है जो आपको बता दूं कि किसी भी कंट्री की जीडीपी रेशियो से उसके मार्केट का वैल्यूएशन जब चला जाता है, तब ये कहा जाता है कि वहाँ की इकोनॉमी के अंदर जो काम हो रहा है वो जीडीपी से ज़्यादा हो रहा है, मतलब अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए महंगाई बढ़ जाती है। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक साइट पे, तो नोट कर लीजिएगा। ये आ गए हम गूगल पे। गूगल पे दोस्तों आपको सर्च करना है गुरु फोकस, साइट है ना। गुरु फोकस साइट के बाद आपको ये जो साइट मिलेगी, ये देखो गुरु फोकस, उसके नीचे लिखा हुआ बफेट इंडिकेटर। आपको इस बफेट इंडिकेटर पे ओके करना है। बफेट इंडिकेटर को ओके करने के बाद ये आपको बताएगा, ये देखो, द स्टॉक मार्केट इज सिग्निफिकेंटली ओवर वैल्यूड। ओवर वैल्यूड जो सिग्निफिकेंटली बता रहा है ये है यूएसए का, है ना। ये यूएसए का बता रहा है 159। अभी ये 200 के आसपास था, लेकिन जब जैसे ही डाउ गिरा तब ये 159 पे आ गया। तो आप सोच सकते हो मैं कब से बोलता जा रहा हूँ कि यूएसए मार्केट कभी भी बियर मार्केट में एंट्री कर सकता है। इस वजह से मैं बोलता जा रहा हूँ। और मैंने क्या कहा था कि इंडियन मार्केट को कंपेयर मत करना यूएसए मार्केट से, क्योंकि उसकी किस्मत लिखी जा चुकी, वो इतना ओवर वैल्यूड है कि आप वहाँ सोच नहीं सकते। तो अब इसका चार्ट दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो, इधर देखना साइड में, राइट साइड में हमने, ये देखो ये जो चार्ट है ना, ये देखो 2007 का जो क्रैश 8 का आया था वहाँ पे 102 ही था इसका ये रेशियो। उसके बाद ये इतनी जल्दी रिकवर हुआ और हम रिकवर नहीं हुए। तो 2009 से अगर हम देखें तो 2009 से हमें 56 से ये 10 साल के अंदर, 12 साल के अंदर ये रेशियो 193 पहुंच गया और 202 रुपये पहुंच गया। तो आप सोच सकते हो, मतलब 100 रुपये की चीज़ 200 हो गई। मतलब जिस चीज़ की प्राइस 100 रुपये होनी चाहिए वो चीज़ 200 रुपये में बिक रही है, इतनी महंगाई हो चुकी है वहाँ। इसलिए तो रैली दी है ओनली यूएसए ने। अगर मैं इसका लॉन्ग टर्म आपको चार्ट दिखाऊं, लॉन्ग टर्म चार्ट दिखाऊं, तो ये देखो 1975 से, ये देखो 1975 में रेशियो 40-50 के आसपास हुआ करता था। ये कंसोलिडेशन जोन में चला, वहाँ से रैली दी,
फिर सन 2000 में वो डॉट कॉम का बबल आया, उसके बाद ये क्रैश हुआ। तो आप इस रेशियो को देख के पता लगा सकते हो मोटा मोटा सा कि मार्केट हमारा इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं है। अगर मार्केट 60 से 70% के आसपास मिलता है जब भी ये रेशियो आपको, तो समझ लेना इन्वेस्ट करने का टाइम है। क्योंकि फिर उस मार्केट को अपने जीडीपी के बराबर या उससे ऊपर जाना है। लेकिन वहां पे फिर कंडीशन देखी जाती है आसपास की कि कौन से फेज में हम जाने वाले हैं। तो अब ऐसे ही मैं आपको इंडिया का दिखाता हूँ। अब देख लिया आपने, यहाँ पे ध्यान से देख लो ना, ये 2008 में 102 था। ठीक है, 102 था। ठीक, दिख रहा है ना, टीएमसी जीडीपी 102। अब मैं आपको लेके चलता हूँ इंडिया वाले पे। इंडिया वाले पे आपको कुछ है, आपको मार्केट पे ओके करना है, इधर ऊपर मार्केट पे ओके करके इंडिया, इधर बाय कंट्री इंडिया, इंडिया पे ओके करना है। अब जो लोग चिल्ला रहे हैं ना कि इंडिया का मार्केट अभी तो शुरू ही नहीं हुआ। ये देखो 95% है। क्यों मैं 2 साल पहले चिल्ला चिल्ला के जब मैं बोल रहा था कि पैसे लगा दो, घर बेच के लगा दो चाहे से, वो उसका रीजन बताऊंगा आप देखना। 95% अभी भी लोग बोलेंगे ये ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड नहीं है, बताऊँ क्यों नहीं है उसका रीज़न है हमारा फेज चेंज है। अब देखो इसका चार्ट देखना अपने वाला, वो देख लिया अपने डाउ का, अब अपने वाला देखना 2008 में कहाँ थे हम, ये देखो। तो 2008 में अमेरिका से भी हाई वैल्यूएशन पे था हमारा मार्केट, 155। अब देख लो कहाँ से चला था 2003 में, 24 से। तो बताओ 156 पे मार्केट वहाँ क्रैश होगा या नहीं होगा, हो गया। अब देखो अमेरिका यहाँ से रिकवर हो गया था, यहाँ से रिकवर होकर 200 चला गया, हमारा मार्केट कहाँ घूम रहा है पिछले 12 साल से, वहीं 100 के आसपास ही घूम रहा है। अब देखो ये था 2020, ये दिन हमारा रेशियो आ चुका था 54 पे। तब मैं बोल रहा था चिल्ला चिल्ला के कि चाहे घर बेच के लगा दो पैसे। क्यों? क्योंकि इसको वापस 100 पे आना था, और 100 पे आ गया ये लो। और अभी हमारा चला गया था वैल्यूएशन 117 पे, थोड़ी सी करेक्शन आ गई, अब 95 पे। तो अब हम सपोज करते क्या हमारा 200 नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा ना, जैसे अमेरिका को 10 साल लगे 200 तक पहुंचाने में उस वैल्यूएशन को। तो ऐसे ही हमारा जो टाइम है ना, ये देखो हम तो कहीं गए ही नहीं, हम तो उसी रेशियो में घूम रहे हैं पिछले 10-12 साल से। ये तो हो गया जीडीपी रेशियो। ऐसे वैल्यूएशन का हम पता लगा सकते हैं कि जब भी 50-55 के आसपास ये मिलता है तो हम वहां पे इन्वेस्ट करते हैं ढंग से। ठीक, अब ये देखो इसमें इंडिया के लिए क्या लिख रखा है, एनुअली रिटर्न अंडर द ओरिजिनल बफेट इंडिकेटर द स्टॉक मार्केट ऑफ इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू रिटर्न 8.5%। मतलब ये बता रहा है कि इंडिया आने वाले टाइम में 8.5% रिटर्न देगा इंडेक्स में हर साल, एग्रीगेट। ठीक है, तो अब आप सोचो जब इंडिया 8.5% देगा तो उसके स्टॉक कितना देंगे। बस ये है कि हमको ध्यान रख के मार्केट देखना पड़ेगा। इसलिए अब जो देख रहे हैं ना हमारा रास्ता अलग है अभी यहाँ से। अब यूएसए को तो नीचे आना, क्योंकि यहाँ देखो ना हमारा 155 था, यूएसए कितना था 102, वो आया थोड़ा सा नीचे, लेकिन हम कितना नीचे आए देखो, 100 पॉइंट नीचे आ गया। तो इसलिए हम 2008 में क्रैश हुए थे। अब मुझे बताओ 2020 में कोई क्रैश था? 2020 में सर हम तो बैठे ही 73 पे थे। ये रहा, हम तो बैठे ही 70 पे थे। हम तो पहले से ही ओवरसोल्ड में बैठे थे, बस वो एक एक्सीडेंट आया और ये यहाँ पे हमारा वैल्यूएशन थोड़ा और नीचे हो गया 10-15 पॉइंट। बाकी हम तो ओवरसोल्ड ही थे। और अभी तो हमारी चाल ही स्टार्ट नहीं हुई, करेक्शन हो रही है बस। तो ओवरऑल सीधी बात ये है इस रेशियो को दिखाने की, आप यहाँ से हर कंट्री का पता कर सकते हो। इस मार्केट वाले पे जाओगे, यहाँ पे बफेट इंडिकेटर बाय कंट्री, आप यहाँ पे कोई सी कंट्री का देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे पता चलता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ यूएसए मार्केट को तो क्रैश होना है, क्योंकि उसका वैल्यूएशन इतना हाई पर है। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये एक बेसिक नॉलेज के लिए बताया आपको कि हमेशा जब भी आपको मार्केट में घबराहट हो यार इन्वेस्ट करूँ या ना करूँ, मार्केट मान लो ऊपर चला जाए यहाँ से 5,000 पॉइंट, तो इस रेशियो को देख लो आप। ये रेशियो आपकी मदद करेगा इन्वेस्ट करने में या ना करने में। ठीक है, तो लेकिन इसमें कई चीज़ें भी कनेक्ट रहती है। फिर हमको बाहर का एनवायरनमेंट भी देखना पड़ता है जब जीडीपी रेशियो आ जाती है कि एनवायरनमेंट क्या चल रहा है, कंट्रीज साइड सारी साइड में कैसे काम हो रहे हैं।
कैसी क्या साइकोलॉजी क्रिएट हो रही है, तो वो चीज़ भी देखनी पड़ती है। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बहुत काम का वीडियो है, हमेशा काम आएगा इन्वेस्टिंग में, हर 2-3 साल में काम आता है ये। ओके दोस्तों, धन्यवाद।